तकरीबन ही। चलिए डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ आई हैव रिटन। किसको कहते हैं स्पीच? किसको कहते हैं? स्पीच का लुग़वी मतलब होता है कौल। स्पीच का लुग़वी मतलब होता है कलाम। सर स्पीच की तारीफ लिखी, आप सब लोग उर्दू में स्पीच की तारीफ लिखी। प्लीज राइट हियर। इंसानी कलाम को स्पीच कहा जाता है। इंसानी कलाम को जी, इंसानी कलाम को क्या कहा जाता है? बोलिए। स्पीच कहा जाता है। इंसानी कलाम को स्पीच कहा जाता है। इंसानी कलाम का मतलब देखिए, जब कोई बंदा हम आपस में कलाम करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उस वक्त दो बंदे होते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर देखिए एक बंदा तो ये है, ओके गाइस, और ये बंदा एक ये है। यू आर लुकिंग एवरीवन, दोनों को आप गौर से देखो। एक होगा स्पीकर, क्या होगा बोलो? SPEAKER, स्पीकर। और दूसरा होगा LISTENER, लिसनर। बोलो बोलो क्या होता है? ये क्या हुआ? स्पीकर। और ये क्या हुआ? बोलो लिसनर। जब दो बंदे आपस में कलाम करते हैं तो एक सुनने वाला साम्य होता है और एक बोलने वाला कायल होता है। जी, कॉल करने वाला कायल होता है। डियर गाइस, तो एक होता है बोलने वाला और एक होता है सुनने वाला। सुनने वाले को लिसनर्स और बोलने वाले को स्पीकर कहते हैं। तो जो बोलने वाला जब भी कोई सेंटेंस बोलेगा तो स्पीकर्स के सेंटेंस को हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर स्पीच कहते हैं। स्पीकर्स के सेंटेंस को बताओ क्या कहा जाता है? प्लीज टेल मी। स्पीच कहा जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग डियर? जी बताओ, सुन पा रहे हो आप लोग? स्पीकर के कलाम को क्या कहा जाता है? बोलो। स्पीच कहा जाता है। अब सवाल, मुतलकन इंसानी कलाम को स्पीच कहा जाता है, लेकिन अंग्रेजी ग्रामर में, इसमें इंग्लिश ग्रामर में स्पीच का क्या मतलब होता है? स्पीच का मतलब होता है कायल का कॉल। अब देखिए, इस बंदे ने इससे कुछ कहा, मसलन इसने ये कहा कि कल मैं नहीं आऊंगा। गौर से सुनना, ठीक है डियर? अब फिर से देखना, गौर से देखना। फिर से मैं ये तस्वीरें बनाऊंगा और आपको अच्छी तरह फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। मैं 3 तस्वीरें बनाऊंगा सर। एक देखो रेड कलर, एक बनाऊंगा सर ब्लू कलर। आइए जरा सा ब्लू 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 मार्क करना है। जी, और एक देख लीजिए ये सर ब्लू कलर में। ओके गाइस, तो अब ये जो रेड कलर वाला बोलने वाला है, रेड कलर वाला क्या करने वाला है? प्लीज बताइए। बोलने वाला स्पीकर है। ये स्पीकर, इसका देखना, SPEAKER, स्पीकर है। इसको हम कहते हैं मुतकल्लिम। क्या कहते हैं? मुतकल्लिम, बोलने वाला। सुनते रहना। और जो ये दूसरा बंदा है, ये हमारा लिसनर्स है। इसको सेकंड पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो, सेकंड पर्सन। तो जब भी आप कोई बात कहोगे, जब मुतकल्लिम कोई बात कहता है तो उसका एक सुनने वाला होता है, तो सुनने वाला उसको सुनता है और सुन करके ये बात किसी तीसरे से कहना चाहता है। जैसे कि यहाँ पर एक बड़े कलर में इस बंदे को देखो, ये वो शख्स है जो यहाँ पर है ही नहीं, इन दोनों के गुफ्तगू में नहीं है, ये इन दोनों के गुफ्तगू से बाहर है। तो इसने कुछ कहा, इसकी बात को इसने इससे नकल किया। देखो ये इससे क्या कर दिया? बोलो, नकल किया, नकल किया। फिर से बोलो, तो फिर से बोलो, ये क्या हो गया? बोलो, बोलने वाला, और ये है सुनने वाला। बोलने वाले ने एक बात कहा और सुनने वाले ने सुन करके उसको किसी तीसरे से कहा, उस बंदे से कहा जो इनके गुफ्तगू के बीच में नहीं था। क्या कहा उसने? सपोज करो मैंने एक जुमला बोला कि आई विल नॉट टीच टुडे, आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने क्या बोला? बोलो,
आई वोंट टीच टुडे, आई वोंट टीच, TODAY टुडे। जी मेरा जुमला सुनो, क्या बोला मैंने, आई वोंट टीच टुडे, आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा। इस जुमले को तुमने सुना और तुमने सुनने के बाद में जब तुम्हारा एक साथी तुमसे पूछता है क्या बात है आज क्लास नहीं हो रहा है, तब आपने सर की बात इससे कही कि आज सर ने मुझसे ये कहा है कि आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सर ने मुझसे ये कहा है कि आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो अब फर्स्ट पर्सन की बात को, कॉल को किसी थर्ड पर्सन से नकल करने की दो सूरत होती है। बताइए कितनी सूरत है नकल करने की, कितनी सूरत है बोलो, दो सूरत। बोलो ना, समझे नहीं तो दो ये जितना दो भी लफ्ज सूरत। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पर, ये सब आप लोग लिख रहे हो ना, बोलो यस सर। जी, लिखना जरूर वरना बहुत पछताओगे। कोई किताब उताब नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ। फिर से देखो, फर्स्ट पर्सन स्पीकर ने सेकंड पर्सन से कुछ कहा और सेकंड पर्सन ने थर्ड पर्सन को उस कही हुई बात को नकल किया। तो अब नकल करने की दो तरकीब होती है। कौन कौन सी तरकीब है, एक तरकीब है DIRECT, डायरेक्ट SPEECH, बोलो डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, देखो तीर आया यहाँ स्पीच से, तो स्पीच की एक शक्ल क्या है बोलो, डायरेक्ट स्पीच, और दूसरी शक्ल यहाँ पर ले रहा हूँ और वो है INDIRECT, इनडायरेक्ट SPEECH। ये कौन सा स्पीच हो गया बोलो मेरे भाई, इनडायरेक्ट स्पीच। कौन सा स्पीच हो गया बोलो, इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब बताओ, नकल करने की दो सूरत है, कितनी सूरत है बोलो जी, जल्दी बोलो, नकल करने की कितनी सूरत है मेरे भाई जी, बताइए। दो सूरत। आप बोलते नहीं हो, बोलोगे नहीं तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा, आप बोलो तो सही कुछ तो बोल। ये एक होता है कि आप सेकंड वाला, यानी मुखातब ने गायब के सामने मुतकल्लिम की बात को नकल करने का एक तरीका डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब जो बात मुतकल्लिम ने कहा उसको हूबहू तक क्या करना है, बोलना है, उसमें अपने तरफ से कोई चेंजिंग नहीं करनी है। मतलब मुतकल्लिम ने आई बोला था तो आप भी आई बोलो, उसने वोंट बोला था आप भी वोंट बोलो, उसने टीच बोला था आप भी टीच बोलो, और उसने टुडे बोला था आप भी उसमें टुडे बोलो। यानी आप एक जर्रा बराबर भी इसमें कोई चेंजिंग ना करो। अगर कोई चेंजिंग नहीं करते हो तो ये कौन सी स्पीच होगी बोलो, डायरेक्ट स्पीच। और अगर तुम मुतकल्लिम की बात को अपने नेहज में, अपने अंदाज में तोड़ मड़ोड़ करके पेश करते हो, यानी उसमें कुछ चेंजिंग करते हो, मसलन यहाँ पर आई है तो तुमने उसको ही कर दिया, यहाँ पर विल है तो तुमने इसे वुड कर दिया, और यहाँ पर टीच टुडे कर दिया। तो अगर आप उसमें चेंजिंग करते हो तो ये कौन सी स्पीच हो जाएगी बोलो, इनडायरेक्ट स्पीच। क्या समझे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच समझ में आ गया आपको जी, बताइए जी। डायरेक्ट स्पीच मुतकल, देखो यहाँ तारीफ लिखो, डायरेक्ट स्पीच की तारीफ लिखो मेरे भाई, तारीफ लिखो, तारीफ लिखो, तारीफ, देखो डियर तारीफ लिखो, मुतकल्लिम के कलाम को लिखो, लिखो मुतकल्लिम के कलाम को हूबहू नकल करने को डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ, डायरेक्ट, मुतकल्लिम के कलाम को हूबहू नकल करने को DIRECT डायरेक्ट कहा जाता है। जी बताओ, मुतकल्लिम के कलाम को हूबहू नकल करने को क्या कहा जाता है बोलो, डायरेक्ट स्पीच, स्पीच कहा जाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच की भी तारीफ देख लो, इनडायरेक्ट स्पीच की तारीफ देख लो,
किसी का उल्टा कर दो, बोलो मुतकल्लिम के कलाम में तब्दीली कर देने की सूरत में इनडायरेक्ट स्पीच, INDIRECT, इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। मुतकल्लिम के कलाम में तब्दीली कर देने की सूरत में इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। यानी मुतकल्लिम ने कुछ कहा और आपने उसमें तब्दीली पैदा कर दिया, तो फिर उसके लिए क्या हो जाएगा, बोलो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। तो फिर से बताइए, आज का क्लास है हमारा लेसन नंबर 61 स्पीच के मौजू में। और स्पीच का मतलब क्या होता है बता दीजिए जरा जी। स्पीच का मतलब क्या होता है, किसी का कौल, कलाम कौल। किस्में होती है स्पीच की, कितनी किस्में होती हैं बताइए? 2 किस्में। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं भाई, बताओ? डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं? मुतकल्लिम के कलाम को हूबहू नकल करने को डायरेक्ट स्पीच है। अच्छा, अगर आप लोग अरबी ग्रामर से वाकिफ हैं, तो मैं अरबी ग्रामर के हिसाब से इसका माना बताता हूँ। डायरेक्ट स्पीच को रिवायत बिल लफ्ज कहा जाता है। बताओ क्या कहा जाता है? रिवायत बिल लफ्ज। सर इंग्लिश ग्रामर में भी बताइए, अरबी सब लोग थोड़े समझता है। नहीं तो उर्दू में तो समझा ही दिया। जो लोग अब उर्दू नहीं समझते भाई समझा दिए इंग्लिश में, आप क्या है इंग्लिश में समझा दिए, उर्दू में लिखा रहे हैं, अरबी में बता रहे हैं। एक ही तो चीज है ये, रिवायत बिल लफ्ज। बोलो क्या है? रिवायत बिल लफ्ज। रिवायत बिल लफ्ज का मतलब क्या होगा, बोलो? लफ्ज ब लफ्ज नकल करना। और एक होता है रिवायत बिल माना। क्या होता है बोलो? रिवायत बिल माना। अब देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात को कहा उसको क्या कहा जाता है, बोलो? हदीस। आपने जो भी कलाम किया किसी के सामने, तो उसको क्या कहा जाता है? हदीस। अब हदीस को हम तक हदीस जो पहुंची है बुखारी शरीफ में, तिरमिजी शरीफ में, या कहीं भी जो हम तक हदीस पहुंची है, उनको रावियों ने नकल किया है। एक हदीस को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के और हम तक पहुंचने में सैकड़ों वास्ते, 50 वास्ते, 20 वास्ते लगे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत आयशा ने सुना, हजरत आयशा से फला सहाबी ने सुना, फला सहाबी से फला सहाबी ने सुना। तो इस तरह वो रिवायत होती होती वो हदीस हम तक पहुंची है। अब सवाल ये है कि उस हदीस को क्या इन रावियों ने अपने तरफ से आपके कलाम में कुछ गड़बड़ी किया, अपने तरफ से चेंजिंग करके बताया? यानी आप जो बात कहना चाहते थे उसका मतलब ये था, उन्होंने मतलब बयान कर दिया, या उन्होंने जिस लफ्ज को प्रयोग किया था वो लफ्ज बलफ्ज हम तक नकल किया? अगर कोई हदीस जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा और उसको रावियों ने बगैर तब्दीली करते हुए हूबहू आपको हमसे पेश किया, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। ये जो हदीस है इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकली हुई एक एक लफ्ज मौजूद है, लिहाजा इस हदीस को रिवायत बिल लफ्ज कहेंगे। क्या कहेंगे बोलो? रिवायत बिल लफ्ज। हाँ, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात कही, ठीक है, वही समझो, यहाँ तस्वीर से समझो, मानकर चलो कि ये वाली तस्वीर की जगह पर आप है और आपने सहाबा से कुछ कहा, सहाबा ने हम तक कोई बात पहुंचाई, हम तो गायब थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा के मौजू पर बोला कि जो लोग हाजिर हैं, जो शाहिद हैं, वो गायब को पहुंचा देना। क्या पहुंचाना भाई? वो बात जो मैंने कही।
तो हाजिर जो शाहिद थे वो सेकंड पर्सन थे, और जो गायब थे वो हम लोग थे, आने वाली पूरी नस्ल थी, उन तक पहुंचाने का काम हाजिर का था। तो उन लोगों ने उनसे कहा, उन लोगों ने उनसे कहा, उन लोगों ने उनसे कहा, इस तरह ये बात हम तक पहुंच गई। समझ गए? तो ये तो मसला हो गया डियर स्टूडेंट कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। अब एक बड़ा मसला इसके अंदर ये है कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे तब्दील किया जाता है, कैसे किसी जुमले को अगर वो डायरेक्ट में है तो उसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर हाउ टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख दूं। अब मैं कुछ नेसेसरी थिंग्स यहाँ पर लिखने वाला हूँ डियर स्टूडेंट्स, देख लेना। व्हाइट बोर्ड के ऊपर कुछ जरूरी चीजें लिखने वाला हूँ, इसे आप लोग मेंशन करें। पहली चीज क्या है कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बनाने के लिए कितनी चीजों की जरूरत पेश आती है। देखो, चाहे कलाम आप डायरेक्ट में पेश करो या इनडायरेक्ट में पेश करो, सबसे पहली चीज जिसकी जरूरत पड़ती है, सबसे पहली चीज जिसकी जरूरत पड़ती है, यहाँ देखो, सबसे पहली चीज जिसकी जरूरत पड़ती है उसको हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर रिपोर्टेड वो कहते हैं, रिपोर्टिंग सेंटेंस कहते हैं। REPORTING, रिपोर्टिंग SENTENCE, सेंटेंस। जी लिखो लिखो, पहली बात मेंशन करो। क्या मेंशन करना है भी बोलो, जल्दी से मेंशन कर लो। रिपोर्टिंग सेंटेंस। जी जल्दी करो जी। अब तो मेरे पास इसकी पूरी तफसीली किताब तो है नहीं, बस तुम इस लेक्चर को जहन में रखो और इन इबारतों को जहन में रखो। चाहे तुम जिस किताब में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बहस पढ़ोगे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बहस को बहुत मुश्किल तस्वुर किया जाता है। लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नाम सुन करके कान खड़े कर लेते हैं। जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बहस से BA MA तक सवालात में आते हैं। उसमें आएगा कि आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करो, या एक जुमला देंगे और कहेंगे कि इसको आप डायरेक्ट में भी चेंज करो और इनडायरेक्ट में भी चेंज करो। तो आओ डियर, सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम किसी के कलाम को नकल करेंगे तो नकल करने के लिए जो सबसे पहली जरूरी चीज है उसका नाम है रिपोर्टिंग सेंटेंस। क्या नाम है डियर? इसमें ये डायरेक्ट में भी इसकी जरूरत पड़ेगी और बोलो इनडायरेक्ट में भी जरूरत पड़ेगी, दोनों में इसकी जरूरत पड़ेगी। किसको? बगैर रिपोर्टिंग सेंटेंस का कोई भी रिपोर्टेड स्पीच हो नहीं बयान किया जा सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये समझ गए ना? अगर डायरेक्ट में एक जुमला है, जैसे ये जुमला है कि आई वोंट टीच टुडे, और मैं कहूं कि इस जुमले को डायरेक्ट स्पीच में बनाओ और इस जुमले को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाओ, जिसमें भी इस जुमले को तुम फिट करोगे उससे पहले तुमको रिपोर्टिंग सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी बताइए जरा? रिपोर्टिंग सेंटेंस। अब ये क्या होता है? ये कौन सी बला है भाई? ये बला का नाम है उसने कहा, फलाने कहा। अब जो कहा वो तो आप बाद में बात करोगे ना। जैसे आप कहोगे उसने कहा, क्या कहोगे बोलो? उसने कहा, उसने बताया, उसने मुझसे कहा, उसने कहा, उसने बताया। फिर जो बात उसने कहा उसको, जैसे मैंने कहा था आपसे आई वोंट टीच टुडे, मैं आज तुमको नहीं पढ़ाऊंगा। अब अगर आप इसको डायरेक्ट में बयान करते हो तो इतना तो जरूर कहोगे कि खुर्शीद सर ने मुझसे कहा कि आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो ये खुर्शीद सर ने कहा या उसने कहा या उसने बताया, इतना तो जरूर बोलना होगा। ये जब तक बोलोगे नहीं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनेगा कैसे? जी बताओ, बनेगा क्या? नहीं बनेगा। जिसकी बात तुम नकल कर रहे हो उसको तो कहना पड़ेगा ना कि मेरे दोस्त अनवर ने मुझसे कहा कि मैं तुमको 5 लाख रुपया दूंगा। तो उसके जो अनवर का जुमला था वो तो था कि मैं आई विल गिव यू 5 लाख रुपीज। लेकिन उस जुमले को बयान करने के लिए हमको माकबल में कुछ नमक मिर्ची तो लगानी पड़ेगी, कुछ तो तैयार करना पड़ेगा। उस जो जुमला तुम तैयार करोगे उस जुमले का नाम रिपोर्टिंग सेंटेंस है। क्या है डियर बताओ? रिपोर्टिंग सेंटेंस। ये दोनों के लिए जरूरी है। किसके लिए जरूरी है बताओ मेरे भाई? डायरेक्ट के लिए भी जरूरी है और जी बोलो इनडायरेक्ट के लिए भी जरूरी है। INDIRECT,
जी डायरेक्ट से पहले भी रिपोर्टिंग सेंटेंस लगेगा और इनडायरेक्ट से पहले भी रिपोर्टिंग सेंटेंस लगेगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि बगैर इनका जो है ना ये जुमला बोल दो तुम। जी तो अब सवाल ये है कि रिपोर्टिंग सेंटेंस कैसे बनेगा। ठीक है, अब आओ मैं उसको समझाता हूँ। रिपोर्टिंग सेंटेंस में चेंजिंग करनी पड़ती है। जो रिपोर्टिंग सेंटेंस में एक रिपोर्टेड वर्ब्स होता है, क्या होता है जी बोलो, रिपोर्टिंग वर्ब्स होता है। मैं यहाँ आहिस्ते में छोटा सा लिखूंगा, REPORTING, रिपोर्टिंग वर्ब्स। देखो मैंने छोटा सा लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब्स। आपको रिपोर्टिंग वर्ब्स को यूज करना होगा। रिपोर्टिंग सेंटेंस बनाने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को यूज करना होगा। रिपोर्टिंग वर्ब कौन कौन है? दो है। रिपोर्टिंग वर्ब सिर्फ दो है, एक है SAY से और दूसरा होता है TELL। ज्यादातर जब भी हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो इन दोनों में से किसी न किसी एक को यूज करते हैं। बताओ किसको किसको? या तो हम से को प्रयोग करेंगे या फिर बताओ भाई, अरे बोलो ना, टेल को प्रयोग करेंगे। टेल को अब नहीं, ये मैं तो रिपोर्टिंग सेंटेंस बनाया। अब इसका ये फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे कि सेकंड फॉर्म यूज करेंगे या थर्ड फॉर्म यूज करेंगे? जाहिर सी बात है हम फर्स्ट फॉर्म तो यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म से ये तो अम्र का माना पैदा होगा। ठीक है, अच्छा इसमें हम थर्ड फॉर्म भी यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम इसको बात करना है, देखो यहाँ उसने कहा या उसने बताया या खुर्शीद ने कहा और खुर्शीद ने बताया, समझ गए? तो बताने की अंग्रेजी क्या है बोलो? टोल्ड। और जी कहना की अंग्रेजी बोलो क्या है? से का सेकंड फॉर्म सैड। तो उस अंग्रेजी बोलो ही सैड। अब बताओ जब ये बोलने वाला होगा, बोलो बोलो, यहाँ देखना, यहाँ स्पीकर पा दो। बोलने वाला या तो आई यूज किया होगा उसने, जैसे इस जुमले में देखो, आई वोंट टीच यू टुडे, आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा। इस जुमले में क्या यूज हुआ बोलो? आई। या फिर मुतकल्लिम बोलने वाला अपने लिए वी को यूज करेगा। किसको यूज करेगा बताइए डियर? वी को। मसलन वी आर कमिंग टुडे, हम लोग आज आ रहे हैं, ये मैंने आपसे कहा, इसको आप चेंजिंग कर रहे हो। तो या तो बोलने वाला वी बोलेगा या फिर बोलो क्या बोलेगा? आई बोलेगा। तो हमारे लिए जरूरी है कि इस वी को हम गायब से तब्दील करेंगे। किससे बदलेंगे? गायब बनाएंगे। लिहाजा आई का गायब क्या होगा बोलो? आई का गायब क्या होगा? रिपोर्टिंग सेंटेंस हमेशा पास्ट सिंपल में आता है। सुनो सुनो, रिपोर्टिंग सेंटेंस हमेशा पास्ट सिंपल से आता है। रिपोर्टिंग सेंटेंस में कौन से टेंस का प्रयोग होता है बताओ? जी पास्ट सिंपल टेंस। अब पास्ट सिंपल टेंस के दो चीज होते हैं जी। पास्ट सिंपल टेंस के दो चीज होते हैं, एक होता है एसवीपी सब्जेक्ट और एक होता है सेकंड फॉर्म। क्या होता है बताओ जी? पास्ट सिंपल के कितने चीज होते हैं जल्दी बता दीजिए? दो चीज होते हैं। पहले चीज का नाम क्या है जल्दी से बता दीजिए जी बोलो? सब्जेक्ट। और दूसरे चीज का नाम क्या होता है बोलो? सेकंड फॉर्म। अब जब आप इस्तेमाल करोगे तो मैंने सब चीज बता दिया कि आई को आप बदल दो, किससे बदल दो? या शी से, या आई को किससे बदला जाएगा बताइए जरा? ही और शी से बदला, राइट? और अगर बोलने वाले लोग भी थे तो उसको हम किससे बदलेंगे बोलिए भाई? दे से, राइट? ये अभी मैं रिपोर्टिंग सेंटेंस बता हूँ, जल्दी से आवाज फ्रेश नहीं आ रही है, कैसे आवाज आ रहा है जी बोलिए। सर? कैसी आवाज आ रही है सर? सब लोग को अनम्यूट कर दीजिए। जी म्यूट हो जाइए आप लोग। ये देखिए रिपोर्टिंग सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर हम ही या शी को प्रयोग करेंगे या फिर हम दे को प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमको सेकंड फॉर्म लाना है, तो सेकंड फॉर्म किसको लाएंगे? या तो से का सेकंड फॉर्म लाएंगे या टेल को। अब बताओ से का सेकंड फॉर्म क्या होता है बोलो? SAID सैड जी, ही सैड, शी सैड, दे सैड। या फिर यहाँ पर आप ला दो TOLD, टोल्ड। ठीक है मेरे भाई, अब ये तुम्हारा रिपोर्टिंग सेंटेंस। ठीक है, बोलो ही सैड, शी सैड, दे सैड, या बोलो ही टोल्ड, शी टोल्ड और दे टोल्ड। समझ गए? आमतौर पर जब हम सैड को प्रयोग करते हैं मेरे भाई
तो इसमें टू भी लाते हैं, टू प्लस ऑब्जेक्ट। टू के साथ सैड के साथ टू लगता है और टोल्ड के साथ टू नहीं लगेगा जी। ठीक है, देखिए सैड प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट ये रहेगा जी। कुछ दिख रहा है क्या आपको? यस सर, दिख रहा है। यहाँ दिखेगा, देखो अब दिखेगा जी। अब बताओ ये क्या बताया मैंने? सैड के बाद टू और टू के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे आप कहोगे खुर्शीद सर ने मुझसे कहा, इसकी अंग्रेजी बोलो। खुर्शीद सर ने मुझसे कहा कि अंग्रेजी बोलो। खुर्शीद सर said said to to me. me। जी, खुर्शीद सर said to me। अगर आपको कहना उन लोगों ने हमसे कहा, बोलो they said to They us। said to क्या me। बोलोगे? they said to us। us। जैद ने मुझसे कहा, जैद ने मुझसे कहा कि अंग्रेजी Zed बोलो। said to जैद me। said to me। Zed इसी said तरह अगर to टोल्ड me। लगाओगे तो ऑब्जेक्ट से पहले टू नहीं लाना है। टोल्ड में ऑब्जेक्ट से पहले टू नहीं लाना है। मसलन अगर मुझको कहना है उन लोगों ने मुझको बताया कि मैं ऐसा करूंगा जी। उन लोगों ने मुझको बताया, बोलो they told me। They told me। they told me। एक मसला क्लियर? Told me। बताओ हो गया क्या जी? यस यस सर, जी समझ गए ना? यस सर, यस सर। अब जरा सा यहाँ आ जाओ मेरे भाई। ये तो मुकद्दमा था। ये क्या था मेरे भाई? ये क्या था? ये मुकद्दमा। रिपोर्टिंग सेंटेंस जो पहले नंबर पर आता है, ये मुकद्दमा था डायरेक्ट बनाने के लिए भी और बोलो इनडायरेक्ट बनाने के लिए भी। मुकद्दमा तो यही रहेगा और कोई तब्दीली नहीं। तो रिपोर्टिंग सेंटेंस जो कि सबसे पहले जरूरी है, वो तो हमने आपको समझा दिया जी। समझ में आ गया क्या जी? बोलो। अब आ जाओ यहाँ पर। अब यहाँ आ जाओ। अगर तुमको डायरेक्ट स्पीच में कोई बात पेश करनी है तो डायरेक्ट स्पीच को बयान करके वक्त, ये देखो ये कॉमा कॉमा दे रहा हूं, इसे ध्यान में रखना। ये उल्टा कॉमा है और यहाँ पर भी दो उल्टे कॉमे दे रहा हूं। इन कॉमों को इन्वर्टेड कॉमा कहा जाता है। याद रखो, डायरेक्ट स्पीच में जो जुमला पेश करना है उसको ये डबल कॉमों के बीच में आएगा। किसमें आएगा बोलो? ये कॉमा जरूर लाना, डबल ये कॉमा इन्वर्टेड जरूर के बीच लाना है। में। हाँ, और सर कॉमे एक के बात बीच बताइए, में आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। जी बोलिए सर डायरेक्ट स्पीच के बाद कोमा। जी बोलो, कम समझो ज्यादा, बोलते ज्यादा हो। देखो डायरेक्ट स्पीच बनाने का तरीका समझ में आ गया। क्या करना है? डायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए सबसे पहले रिपोर्टिंग सेंटेंस तैयार करना है। रिपोर्टिंग सेंटेंस तैयार करने के बाद बोलो इन्वर्टेड कॉमा देना है और उस इन्वर्टेड कॉमा के बाद में सेम सेंटेंस को रख देना है। बताओ क्या रखना है? सेम सेंटेंस को। सेम सेंटेंस का मतलब यानी कोई चेंजिंग नहीं करनी है। हु बहू जिसने वो जुमला बोला था उस जुमले को हु बहू यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में रख देना है। ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच। बस यही फार्मूला है इसका। समझ गए? जी बोलो। यस सर जी एक, अब तुम जल्दी से एक बात बता दो, थोड़ी सी मुझे बताओ ताकि मैं आगे बढ़ूं। एक बात ये बताओ कि अगर मुझको डायरेक्ट कोई किसी जुमले को डायरेक्ट स्पीच बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? जल्दी बता दो जरा, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले रिपोर्टिंग कॉमा लगा कर उसके बाद डायरेक्ट जी लिखेंगे, उसके बाद कोमा लगा कर सबसे पहले हमको रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग सेंटेंस तैयार करना होगा। क्या करना होगा? रिपोर्टिंग सेंटेंस। और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लाना होगा। उस इन्वर्टेड कॉमा के बीच में सेम सेंटेंस को हु बहू लिख देना है और कुछ नहीं करना है। ये डायरेक्ट बन गया, डायरेक्ट स्पीच बन गया। अब बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट स्पीच का। इनडायरेक्ट स्पीच बहुत झंझट वाला है, इतना बड़ा झंझट है तुम्हारा दिमाग खराब। अच्छा ठीक है जी, ये झंझट वाला मसला समझो। क्या क्या समझोगे भाई? ऐसी लेक्चर दे रहा हूं ना मैं, ऐसा लेक्चर दे रहा हूँ, ऐसे ध्यान में बैठा दूंगा कि पूरी दुनिया इसे मुश्किल मानती है सर। हर लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट, किसी भी स्कूल वाले से पूछो डायरेक्ट डायरेक्ट आप पढ़ा देंगे क्या? ऐसा लगता है कि मैं महाबेवकूफ, मुझे पता ही नहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या। जी समझो समझो, ऐसा पढ़ा दूंगा ना कभी जहन में नहीं निकलेगा। अब आ जाओ जरा इनडायरेक्ट स्पीच पर।
इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए भी हमको रिपोर्टिंग सेंटेंस बनाना जरूरी है, पड़ेगा। और डायरेक्ट स्पीच को बनाने के लिए भी इनडायरेक्ट ये क्या करना, रिपोर्टिंग सेंटेंस बनाना बोलो जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे मसला है इनडायरेक्ट स्पीच का। तो इनडायरेक्ट स्पीच को कभी भी कॉमे के बीच में नहीं लाया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच को बोलो कॉमा में नहीं लाया जाता है, कॉमा में बोलो, कॉमा में नहीं लिखा जाता है जी। इनडायरेक्ट स्पीच को बोलो कॉमा के दरमियान नहीं लिखा जाता। एक कॉमा मसला को इंग्लिश में क्या कहेंगे? वो जो कॉमा आया है, ये जो कॉमा देख रहे हो, इस कॉमे की Inverted. जगह पर हम दैट को प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे बोलो, THAT, दैट, इसको प्रयोग करेंगे। बोलो बोलो, That को। तो गोया के पता ये चला इनडायरेक्ट स्पीच बनाना बहुत आसान है। इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए आपको सबसे पहले रिपोर्टिंग सेंटेंस मुकम्मल लिखना है। अच्छा जी, उसके बाद कोई कॉमा वोमा कुछ नहीं लाना है जी, और उसके बाद इस कॉमे की जगह पर डैट को प्रयोग करना। ठीक है भाई, और डैट के बाद में चेंज द सब्जेक्ट, सबसे पहले असले सेंटेंस के, इस बॉक्स को देखना, दो काम करना है, चेंज सब्जेक्ट जी जी। सबसे पहले इस गोल बॉक्स में देखो क्या करना है, बोलो दैट के बाद जो जुमला तुम मुतकल्लिम का पेश करोगे उसमें सब्जेक्ट को चेंज करना है। फिर से बताओ, बताओ जरा, बोलकर बताओ तो समझूंगा जी। इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए क्या करना होगा बताओ? सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब तैयार करेंगे, तैयार करेंगे। उसके बाद अब जो इनडायरेक्ट स्पीच हम बना रहे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच को बनाने में सबसे पहला काम ये करना है कि जो बोलने वाला मुतकल्लिम है, यहाँ देखो तस्वीर में, देखो यहाँ तस्वीर में, बोलने वाला मुतकल्लिम या तो आई होगा या फिर बोलो क्या होगा, इधर वी होगा। देख रहे हो ना, या तो आई होगा या वी होगा। हम इस आई और वी को जिस तरह रिपोर्टिंग सेंटेंस में ही शी से बदल दिए थे या दे से बदल, उसी तरह अब भी बदलेंगे। तो सबसे पहले मुतकल्लिम को गायब से तब्दील करना होगा जी। किसको? यानी मुतकल्लिम वाले सब्जेक्ट आई और वी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो देखो लिखूंगा, मुतकल्लिम वाला सब्जेक्ट होगा आई या वी। दोस्त इसके अलावा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि बोलने वाला अगर एक होगा तो आई होगा, और अगर बोलने वाला दो होगा तो क्या हो जाएगा, बोलो वी हो जाएगा। ये समझ रहे हो? तो उसको आपको चेंज करना है। किससे चेंज करोगे जरा बता दो ये भी। अगर वो आई है तो आप ही या शी से चेंज करोगे। बोलो बोलो, किससे चेंज करोगे? अगर आई है तो किससे चेंज करोगे, ही या शी से। और अगर वो आई नहीं है बल्कि वी है, बोलो क्या है, वी, तो उसको आप दे से तब्दील, दे से चेंज करेंगे। एक मतलब समझ में आ गया? बोलो जी जी, बताओ चेंजिंग समझ में आ गया? चेंजिंग सब्जेक्ट कैसे कैसे चेंज करना है जी, बताओ। आई को किससे चेंज करना है, बोलो? आई को ही शी से और वी को दे से करना है। अब एक अलग बॉक्स में जो कि ब्लू कलर में लिख रहा हूं, इसे देखना जी। आप पढ़ो क्या है उस ब्लू बॉक्स में, पढ़ो क्या लिखा है, चेंज टेंसेस। क्या करो बोलो, चेंज टेंसेस, बोलो बोलो, टेंसेस, यानी टेंसेस को बदल देना है, टेंस बिल्कुल बदल देना। यही तब्दीली की वजह से ये इनडायरेक्ट हो गया है। एक तो हम फाइल चेंज करते हैं सब्जेक्ट, और दूसरे नंबर पर मुकम्मल तौर पर टेंस को चेंज कर देते हैं। ये क्या होता है टेंस चेंज करने का? मसलन यहाँ देखो, अगर बोलने वाले ने प्रेजेंट सिंपल को प्रयोग किया, बोलो बोलो, बोलने वाले ने, मेरे साथ बोलो, अगर बोलने वाले ने, हाँ, अगर मुतकल्लिम ने अपने कलाम में प्रेजेंट सिंपल को यूज किया है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त हम उसको पास्ट सिंपल टेंस से बदल देंगे। ठीक है, एक मामला। दूसरा मामला, अगर बोलने वाले ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी इज आर एम प्लस आईएनजी प्रयोग किया है तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त
पास्ट कंटिन्यूअस यानी वॉज वर प्लस आईएनजी में लाएंगे। बताइए किससे लाएंगे? वास वेयर आईएनजी में पास्ट continuous। कंटीन्यूअस में। अबे तू Past continuous फखरे आलम आज तक वाजे वेयर करता है रे तू, महाबेवकूफ है रे। वॉज वर प्लस आईएनजी फॉर्म से चेंज करें। तीसरा मसला, अगर बोलने वाले ने अपने जुमले में हैव और हैज को प्रयोग किया, बोलो बोलो, बोलने वाले ने अपने जुमले में हैव और हैज को प्रयोग किया है, तो हम उसको इनडायरेक्ट में हैड से बदल देंगे। किससे बदल देंगे बताओ? हैड से बदल देंगे। जी, तो मेरे पास थोड़ी बहुत जगह है यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में, तो मैं यहाँ लिख करके समझाता हूँ। बताओ इस आर एन को आप किससे चेंज करोगे? बोलो वाज एंड वाज, राइट? जी बताओ इस आर एन को किससे चेंज करोगे? बताओ वाज एंड वाज से। अब आगे बताओ इस आर एन को पास करके वाज हुआ, और भी इधर आ जाओ। अगर यहाँ बी है तो मैं बोलेंगे बी लिखता है, विल को किससे चेंज करोगे? बोलो वुड से। जी बताओ विल को किससे चेंज करोगे? बोलो वुड से। अभी तुम वुड की बहस पढ़ रहे थे, तब मैंने तुम्हें 10 बार समझाया कि अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में समझ में आएगा। विल को हम किससे बदल देते हैं? बोलो वुड से बदल देते हैं। जी समझ में आ गया आपको? विल को किससे बदलोगे मेरे भाई? बोलो वुड से। अब वुड बताओ से। या हैज, बोलो हैव या हैज, हम इसको किससे बदल देंगे? हैड से बदल, हैव हैज को हैड से बदल। डियर स्टूडेंट, अगर हमारे जुमले में कैन या कुड हो कैन, तो हम उसको कुड से बदल। बताओ अगर जुमले में कैन लिखा हुआ है तो कैन को असली जुमले में कैन है, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त उसको हम सब्जेक्ट की चेंजिंग के बाद कुड वाला जुमला बनाएंगे, कुड से। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर जुमले में शुड या मस्ट और क्या है SHOULD शुड मस्ट, तो यहाँ पर चेंजिंग जब हम करेंगे तो उसको हम शुड हैव से तब्दील करेंगे। जी बताइए किससे चेंजिंग कर देंगे? बताओ शुड या मस्ट को शुड हैव या मस्ट हैव से तब्दील करेंगे। और अगर जुमले में डू डज है तो डू या फिर डज है तो उसको हम यहाँ पर डिड से तब्दील करेंगे। ये चेंजिंग करनी जरूरी है। अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हारा जुमला मुकम्मल नहीं होगा। मेरी बात मुकम्मल, सबक आपको समझ में आ गया होगा। कायदा तो यही है जो अभी मैंने आपको समझाया। बताइए पूरी बात समझ में आ गई आपको? यस सर। यस सर। जी सर हाँ सर। क्या आप डायरेक्ट कोमा को को इंग्लिश इनडायरेक्ट में क्या स्पीच कहेंगे? को बदल सकते हैं? जी बोलिए। सर कोमा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कोमा को कॉमा तो अंग्रेजी लफ्ज है। अल्लाह के बंदे, कॉमा अंग्रेजी। हेलो। जी डियर स्टूडेंट्स, जी समझ गए आप? जी बताइए, फिर से मुख्तसरन रोशनी डालूंगा। जी, वो सर आप व्हाइट कॉमा बोर्ड पर वाला कॉमा पूछ रहे इधर सुनो सुनो, हमारे पास मुख्तसर रोशनी डालूंगा। लेसन नंबर 61 में स्पीच की बहस है। स्पीच किसी भी, भाई आखिर में जल्दी से समझ लो, टाइम बहुत हो गया, समझो। स्पीच किसको कहते हैं? बताओ किसी भी बंदे के कलाम को कहते हैं। जब कोई बंदा हमसे कुछ कहता है और हम उस बात को नकल करते हैं तो इसको इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। अगर हम उसकी बात को हूबहू पेश करेंगे तो डायरेक्ट स्पीच, और अगर उसकी बात में हम चेंजिंग कर देंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बात रखो तो एक मुतकल्लिम होता है, सुनने वाला हाजिर होता है, सुनने वाले ने थर्ड पर्सन गायब को कोई बात बताई। अब बताने की एक शक्ल ये है कि लफ्ज बलफ्ज बताएं, और एक ही है कि उसमें चेंजिंग कर दें। अगर आप लफ्ज बलफ्ज बताएं या चेंजिंग करें, उससे पहले आपको रिपोर्टिंग सेंटेंस तैयार करना जरूरी है। रिपोर्टिंग सेंटेंस में सब पास्ट सिंपल से बनता है। रिपोर्टिंग सेंटेंस हमेशा किसमें आता है? बोलो पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, कुछ भी आ सकता है। पास्ट कंटिन्यूअस भी आ सकता है, सिंपल ही जरूरी नहीं है। यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस भी ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं? बोलो क्या मतलब? जैसे तुम कहोगे खुर्शीद सर मुझसे कह रहे थे, वो खुर्शीद सर मुझसे कह रहे थे, यहाँ पर कह रहे थे की बात है, ठीक है।
तो इसके लिए आपको ये बनाना होगा, चेंजिंग करनी होगी, से या टोल का प्रयोग करना होगा। उसके बाद डायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा में जिक्र करेंगे। याद रहे, ये रिपोर्टिंग डायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त दो तरीके का कॉमा दिया जाता है। रिपोर्टिंग सेंटेंस को खत्म होते ही एक कॉमा ऐसे देंगे नीचे की तरफ, ये भी देना जरूरी है, याद रखिए, ये भी देना जरूरी है, ठीक है। और उसके अलावा ऊपर वाला जो बिग कॉमा होता है ये भी देना जरूरी है। ये दो चीजें डायरेक्ट स्पीच में रहती है। और उसके बाद जो डायरेक्ट स्पीच में जुमला लिखा जाता है उसका पहला हरफ पूरा का पूरा कैपिटल लेटर। उसके बाद में देख लीजिए इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच को बनाने से पहले वही शक्ल है कि आपको रिपोर्टिंग सेंटेंस तैयार करना है और उसके बाद में इनडायरेक्ट के लिए डैश लाना है, सब्जेक्ट में चेंजिंग करनी है, टेंस में चेंजिंग करना है और इस तरीके से आपका ये डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बन जाएगा। अब अगर मेरी किताब होती मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर तो इस बहस को कमोबेश मैंने 10 सफ़ा से ज्यादा में लिखा है, ठीक है। तो अब उसमें ये पूरी डिटेल डायरेक्ट ये स्पीच की तारीफ, डायरेक्ट स्पीच, ये सब कवायद सब उसमें तफसीली तौर पर लिखे हुए हैं। लेकिन समझाने के लिए ये भी काफी है, बस इस नक्शे को ज़हन में रखना और इस कॉपी को ज़हन में रखना, इंशाल्लाह तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। जी समझ गए भाई? जी अच्छी बात है। जी सर। अब मैं जल्दी से इस वाले बोल बोर्ड रहे हैं सर, एक मिसाल लिख दीजिए डायरेक्ट की और इनडायरेक्ट इसको बनाने की। जी एक जुमला है आई एम कमिंग टुडे। इसका मतलब ये हुआ कि आज मैं आ रहा हूँ। अब इसको देखो कि यहाँ बोलने वाले ने आई को यूज किया है। अब जरा सा इसको डायरेक्ट में बनाओ, जल्दी करो, जरा सा डायरेक्ट में बनाओ और इसको आप इनडायरेक्ट में भी बनाओ। जी आपको डायरेक्ट में भी चेंज करना है और जी इनडायरेक्ट में भी चेंज करके दिखाओ जरा सा, बोलो बोलो He कैसे said बनेगा। to me, I am coming हाँ, today. He said He to said, me, to he me, said to me, I am coming today, I am and coming today. he Direct said to speech. me, देखो ये कॉमा ऊपर के जाएगा, ये नीचे आएगा। he said to me, I am coming today. बस ये बन गया। indirect एग्जाम में ऐसा he जाता है, एक जुमला देगा और कहेगा कि इसको डायरेक्ट भी बनाओ और इसको इनडायरेक्ट में भी बनाओ। अब चलो आ जाओ, इसको दो से इनडायरेक्ट में बनाकर देखो। he इसमें भी वही said रहेगा। to me He that said to me, I he was coming today. coming today. She was That coming I today. He Yeah. said to me that, that he ये was that भी लगेगा ना। that he was coming He today. said to me that, She is coming today. That he was coming today. नहीं, yes, क्या बोलोगे बोलो। He said to me that he was He said coming that today. he was coming today. He said, अच्छा जी, देखो एक जुमला है, यू कांट ज्वाइन द क्लास, यू कांट ज्वाइन द क्लास, तुम क्लास अटेंड नहीं कर सकते हो। अब देखो इस जुमले को कौन बोलेगा, एक टीचर बोलेगा। वो टीचर या तो मुतकल्लिम यानी ही होगा, शी होगा, या नाम जिक्र कर दो। जी अब इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चेंज करके दिखाओ। Khurshid sir said to me, you can't join the class. Khurshid sir to me, you can't join the class. he said to me, he Khurshid can't. sir told me. Khurshid sir said to me, You can't You join the can't join the class. class. यू को आई से चेंज करना है।
यू को, हाँ अभी डायरेक्ट है ना, तो डायरेक्ट में तो सेम बना दो। You can't join. जी डायरेक्ट है तो सेम बना दो। क्या बनाओगे? खुशी सर सेड टू मी यू कांट ज्वाइन द क्लास। जी यस सर। अब जरा इनडायरेक्ट बना कर देखो, इनडायरेक्ट। Khurshid sir Khurshid sir says to me that that I was ये टू I मी I लाना couldn't couldn't, इख्तियारी join है। the that I couldn't join the class. जी ये जो टू मी लाना जो है ना, ये इख्तियारी है। अगर आप लाना चाहो तो लाओ, और छोड़ना चाहो तो छोड़ भी दो, दोनों जायज है। अब याद रखो, खुर्शीद सर सेड दैट, I couldn't, चलिए खुर्शीद सर सेड दैट, I यहाँ couldn't अगर join the class. अगर यहाँ पर असले जुमला में यू हो तो उसको हम आई से चेंज करेंगे। किससे चेंज कर देंगे बताओ? आई से। और अगर आई हो तो उसको हम ही शी से चेंज करेंगे। याद रखो, ये सब कवायद है लंबी चौड़ी, थोड़ा सा डिफिकल्ट मसला है, समझ जाओगे। तो यहाँ पर किससे बदलना है? यू को आई, और यहाँ कैन नॉट को कुडंट, और इसके बाद जी देखिए जुमला तैयार हो गया। खुर्शीद सर सेड दैट आई कुडंट ज्वाइन द क्लास। आई कुडंट ज्वाइन द क्लास। join the class. आई कुडंट ज्वाइन, तो कैन को किससे बदल दिया हमने? कुड नॉट से। और यू को किससे बदला? बोलो, आई से बदला। तो ये सब्जेक्ट की चेंजिंग हो गई और ये टेंसेस की चेंजिंग हो गई, और दो चेंजिंग के बाद ये जुमला तैयार हो जाएगा। जी बताइए, आपको समझ में आ गया क्या? सर जी सर, जी एक सर। सवाल है सर। हाँ बोलिए। अगर वो असली जुमला में अगर ही हो तो, हाँ या फिर कोई नाम हो तब? हाँ क्या है? असली जुमला में प्रेजेंट ये ही या शी हो या दे हो या फिर कोई नाम हो, तब? तो उसको भी वही, अगर नेम है तो नेम से ही बदलना है, कोई चेंजिंग नहीं। ठीक है। अगर ही और ही है ही शी है तो ही शी अपनी जगह पर रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं। बस मसला है मुतकल्लिम को गायब से बदलना है और हाजिर को मुतकल्लिम से बदलना है। भाई ये दो चेंजिंग है, समझ गए? मुतकल्लिम को गायब से। यानी गायब तो गायब ही रहेगा, उसको कोई चेंजिंग नहीं। जैसे इसका भी एक मिसाल लिख लेते हैं। मतलब he will give you, अगर उसने ये कहा कि भाई तुम जाओ, वो तुमको 5,000 रुपया दे देगा। He will give you 5,000 रुपीज। अब इसको हमको चेंजिंग करनी है, तो आओ जाओ इसको डायरेक्ट में भी बताओ। ये एक बड़ा मसला है। इसी तरीके से फेले अम्र को हम कैसे बदलेंगे? माजी बाईद है, माजी खुद पास्ट सिंपल है तो उसको पास्ट परफेक्ट से चेंज करते हैं। हाँ, तो ये एक थोड़ा डिफिकल्ट मसला है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज में कल कराऊंगा, अभी बस इतनी बात ध्यान में रखिए। चलिए, आपके कहने के मुताबिक अगर जुमले में, असली जुमले में ही हो तो उसको क्या करें? जैसे कि किसी बंदे ने, मैंने ही कहा कि वो तुमको 5,000 रुपया दे देगा, वो तुमको 5,000 रुपया दे देगा, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। चलो डायरेक्ट बनाओ, डायरेक्ट बनाओ। he said to जैद सेड कर he दो। will give you जी बोलो बोलो, जैद सेड टू मी, जैद ने मुझसे कहा। said to me Said to me. Dad said to me he will give you 5,000 rupees. हाँ, कोई चेंजिंग नहीं करनी है भाई, कोई चेंजिंग नहीं करनी है। यहाँ तो आप सीधे कर दो।
जी कोई चेंजिंग नहीं करनी है। Zed said to me he will give you 5,000 rupees। अब यहाँ इनडायरेक्ट में आ जाओ, तो इनडायरेक्ट में आप कहोगे तो Zed said to me said to me that he will Zed give said that। क्या बोलोगे? Zed said Zed Zed said said he will give me he would give me रुपीज would will give को me would से बदलो, will को would से बदलो। he would give me 5,000 rupees। he would give me 5,000 He would गिव ही Give me यहाँ he will give you है ना, यहाँ you है तो उसको you को me से बदलो, you को me से बदलो। एक बात है, मुतकल्लिम को किससे? हाजिर से बदल दीजिए। मुतकल्लिम को यानी हाजिर को मुतकल्लिम से बदलिए। बोलिए he would give me सर ये समझ में नहीं आ रहा है। जी चलिए। Zed said to me that he would give me 5,000 rupees। जैद ने मुझसे कहा कि वो मुझको 5,000 रुपया दे देगा। जी अब इसमें सारी बातें आ गई। यहाँ पर मैंने हाजिर को मुतकल्लिम से बदला है और यहाँ भी हाजिर को मैंने मुतकल्लिम से बदला है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी मुतकल्लिम को गायब से बदला गया है। तो इस बात को चेंजिंग करनी है। चेंजिंग दो चीजों में होगी, सब्जेक्ट में भी हो सकती है और मफऊल भी ऑब्जेक्ट में भी हो सकती है, दोनों में चेंजिंग होगी। अब रहा मसला कि फेले अम्र अगर किसी ने कहा कि यहाँ आओ, कम हेयर, तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे? ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा मुश्किल है, इस पर थोड़ी रोशनी मैं कल भी डालूंगा। ठीक है सर, वक्त बहुत हो गया, आज के लिए इतना ही काफी है। हैव यू अंडरस्टूड? जी बताओ। यस सर।